नमस्कार। कहानी घर में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी गोपाल और मिट्ठू। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारे पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से दोस्ती भी कर सकता है। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वो रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते इन सब से कोई प्रेम नहीं था। वो बस मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और उसको खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिलडुल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ भी नहीं खाता। इस तरह से दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से किसी दूसरे शहर जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। वो रोता हुआ अपनी मां के पास गया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद के लाता हूं। वो जाने कहां चला जाएगा और फिर मैं उसे कैसे देखूंगा। वो भी तो मुझे देख नहीं पाएगा, तो फिर वो रोएगा। मां ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वो तो बड़ा शैतान होता है। यहां आकर सबको काटेगा और मुफ्त में उल्हाने भी सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर मां के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। वो रोने लगा और आखिरकार मां ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकालकर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल खुशी के मारे फूला न समाया। उसने अठन्नी को मिट्टी से रगड़ रगड़ कर खूब चमकाया और फिर मिट्ठू को खरीदने चल पड़ा। लेकिन मिट्ठू वहां दिखाई नहीं दिया। गोपाल का दिल भर आया, कहीं मिट्ठू भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को बेचोगे? मालिक रोज उसे मिट्ठू से खेलते और उसको खिलाते हुए देखता था। वो हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। गोपाल निराश होकर चला आया और मिट्ठू को इधर उधर सर्कस में ढूंढने लगा। वो उसे ढूंढने में इतना मग्न हो गया कि उसे किसी बात की भी खबर नहीं लगी। उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि वो मिट्ठू को ढूंढते ढूंढते चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर चीते ने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। अब गोपाल तो दूसरी तरफ देख रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। चीता उसका हाथ पकड़कर खींचने ही वाला था कि मिट्ठू ने ना जाने कहां से आकर उसके पंजे पर जोर से छलांग लगाई और दांतों से काटने लगा। चीते ने अपने कटघरे से दूसरा पंजा निकाला और मिट्ठू को ऐसा घायल कर दिया कि वो गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना धोना सुनकर लोग दौड़े चले आए और उन्होंने देखा कि मिट्ठू तो बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। तुरंत लोगों ने मिट्ठू का घाव धोया, उस पर मलहम लगाया और थोड़ी देर बाद उसे होश भी आ गया। वो गोपाल की ओर बड़ी प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रो रहे हो, मैं तो ठीक हो गया। कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वो बिल्कुल अच्छा हो गया।
गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर सर्कस कंपनी के जाने का दिन आया। गोपाल बहुत दुखी था। वो मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओगे तो उसका क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगा और उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा। मालिक ने कहा, ठीक है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हें बेच देता हूं। गोपाल को तो जैसे कोई राजपाट मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, लेकिन मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा और फिर दोनों खेलते कूदते अपने घर पहुंच गए। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी गोपाल और मिट्ठू। ऐसी ही रचनाओं के लिए जुड़े रहिए कहानी घर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।